हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। हमने आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ा रहे थे अल्कोहल। अल्कोहल का हमने वर्गीकरण पूर्ण रूप से आपको समझा दिया था। वर्गीकरण पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आज हम बताएंगे कि कुछ अल्कोहल हैं जिसके नामों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कुछ सामान्य पद्धति में नाम होते हैं, उनके नाम फिक्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका सामान्य नाम जो है एक तरीके से रहेगा। बाद बाकी IUPAC नाम हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण। नामकरण में पहली पद्धति आती है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति के अंतर्गत हमको कुछ ही प्रकार के अल्कोहल देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा पहला अल्कोहल है CH3OH। इसको हम लिखते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या लिखते हैं बच्चों? मेथिल अल्कोहल। हम आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहें, हम सिर्फ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सिलेबस के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं और हाई लेवल पे जब पढ़ाएंगे तो उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला हम देखते हैं, दूसरा आता है हमारा C2H5OH, या हम इसको लिख सकते हैं तोड़कर CH3CH2OH। ये चीज एक ही है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है और देखो 1 और 2 कार्बन 3 और 2 5 हाइड्रोजन है। तो इसे हम लिखते हैं एथिल अल्कोहल। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या आता है। तीसरा जो है हमारा वो आता है CH3CH2CH2OH। इसको हम लिखते हैं N प्रोपिल अल्कोहल। N प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तीसरे का हमारा नाम होगा N प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है जो द्वितीयक अल्कोहल होता है, हमने आपको समझाया था कि CH3CH3CH और OH। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बच्चों ध्यान रखना है कि IUPAC पद्धति से भी क्वेश्चन कर सकता है और सामान्य पद्धति के अल्कोहल लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कह सकता है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल से कुछ भी बनाओ या किसी अन्य कंपाउंड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाओ। ठीक है, अब IUPAC नाम तो हम जानते होंगे पर ये वाला नाम नहीं जानते हैं, तो हमको ये भी याद रखनी है। बस 4 ही है, एक और नेक्स्ट है। अगला हमारा है जो हमारा तृतीयक अल्कोहल होता है, पांचवा, इसको हम कहते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C। इसके ऊपर एक CH3, एक नीचे CH3 और यहाँ पर लगा OH। ये हमारा तृतीयक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये कुल बस इतने ही अल्कोहल हैं जो हमें सामान्य पद्धति में देखने को
मिलते हैं, तो आप इन्हें नोट करें, फिर हम इसकी आईयूपीएसी पद्धति के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें, फिर हम इसको अगली पद्धति के बारे में आपको बताते हैं कि अगली पद्धति में इसको किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं और देखते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति में अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। अगली हमारी पद्धति आती है आईयूपीएसी, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है बच्चों, अब जब भी हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। फार्मूला होता है एल्क, एल्क प्लस एन प्लस ऑल। सामान्य रूप से जो आपके सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं का नाम हमको जानना है और हमें ज्यादा चीजें जाननी नहीं। ठीक है, एन की जगह इन भी हो सकता था और आइन भी हो सकता था, परंतु यहाँ पर जो हमको अल्कोहल देखने को मिलेंगे बहुत सामान्य ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ था, इसमें लिखा CH3 और OH, इसका नाम क्या होगा? इस CH3OH में हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, एल्क का मतलब क्या होता है? एल्क का मतलब है, यहाँ पर एल्क का मतलब है कार्बन से। ठीक है बच्चों, इससे है कार्बन से, और अगर कार्बन एक है तो उसको एथ लिखा जाता है, दो है तो अगर कार्बन एक है तो इसको मैथ लिखा जाता है, दो है तो एथ लिखा जाता है, तीन है तो प्रोप लिखा जाता है, चार के लिए ब्यूट लिखा जाता है, पांच के लिए पेंट लिखा जाता है, पेंट, और छह के लिए हेक्स लिखा जाता है, सात के लिए हेप्ट लिखा जाता है, हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट लिखा जाता है, नौ के लिए नॉन लिखा जाता है, और 10 के लिए डेक लिखा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं और समझते हैं कि इस अल्कोहल का नाम क्या होगा। तो इस अल्कोहल में एल्क का मतलब है कार्बन, और कार्बन हमको एक ही देखने को मिल रहा है। एक कार्बन का मतलब है मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड का उसमें जोड़ना है एन, और OH के लिए हमको क्या जोड़ना है? इसका ऑल जोड़ना है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे करना चाहें तो ये हमारा मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है बच्चों? मेथेनॉल बनता है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बना? मेथेनॉल बनता है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमने लिख दिया CH3 CH2OH, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। जब इसमें दो कार्बन है तो एक लिखा जाएगा, और दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा, और अल्कोहल के लिए OH के लिए ऑल लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा बनता है एथेनॉल। क्या बनता है बच्चों? एथेनॉल बनता है। आगे और जो आपके सिलेबस में है मुख्य रूप से हम उन्हीं को देखेंगे, ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। लिखा हुआ था कि CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पर हमको जब कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो हमें बताना होगा कि जो OH समूह लगा है वो कहाँ पर लगा है। तो जहां से क्रियात्मक समूह हमारा पास पड़ेगा वहीं से गिनती होगी। तो यहीं से OH पास पड़ रहा है, 1 2 और 3। तो एक नंबर पे अल्कोहल लिखा है, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोप, और उसमें सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और ऑल का OH इसमें जोड़ दिया जाए, OH का ऑल जोड़ दिया जाए तो ये हमारा प्रोपेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा बना 1 प्रोपेनॉल।
क्या बना बच्चों, 1 प्रोपेनॉल। आगे देखते हैं, अगर लिखा हो कहीं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और अगर नीचे या ऊपर कोई OH लगा है, तो अब हम अगर गिनती करेंगे तो 1 2 और 3, चाहे हम इधर से गिनती करें चाहे हम इधर से गिनती करें, हमारा OH जो है दूसरे नंबर पर ही आता है। तो 3 कार्बन है, 2 नंबर पर OH हम लिख देंगे 2 और 3 कार्बन के लिए हमारा फिर से वही बनेगा प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा हमारा 2 प्रोपेनॉल। क्या बना हमारा 2 प्रोपेनॉल। या हम चाहें तो इसको प्रोपेन 2 ऑल भी कह सकते हैं, या हम इसको 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से कुछ अल्कोहल थे आपके सिलेबस के, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। और जो संयुक्त तो IUPAC होगा, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो उसको मैं एक 2 3 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, तो वो बाद में कराएंगे हम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल में समावयवता। ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नामकरण के लिए सामान्य रूप से हम किसी भी अल्कोहल का नाम बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि अल्कोहल, अल्कोहल का अल्कोहल में समावयवता, अल्कोहल में समावयवता। ठीक है, सबसे पहले समावयवता आती है यहाँ पर आपकी श्रृंखला समावयवता। सबसे पहली आती है हमारी श्रृंखला समावयवता, समावयवता। ठीक है, श्रृंखला समावयवता क्या होती है? जिस समावयवता का अर्थ ही होता है जिनके अणुओं की संख्या समान हो। अब अगर श्रृंखला है तो श्रृंखला समावयवता अलग हो जाती है, श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। स्थान है तो जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग हो जाता है, और अगर क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह बदल जाता है। समावयवता में मुख्य रूप से हमको यही देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे कि ऐसे यौगिक, हम लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र तो समान होता है, समान होता है, परंतु श्रृंखला अलग अलग होती है, परंतु श्रृंखला अलग अलग होती है। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बस श्रृंखलाएं अलग अलग आपको देखने को मिल सकती हैं। बाद बाकी चीजें हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। कि एक एग्जाम्पल हमने दिया कि C4H10O, ये एक यौगिक, ऐसे उसने एग्जाम्पल में आपको दे दिया। तो इसके हमको श्रृंखला समावयवता में समावयवी बनाने हैं। तो हम देखते हैं कितने समावयवी इसके संभव है। पहला हम लिखते हैं, सबसे पहला समावयवी हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गए हैं। अब हम क्या कर देंगे, OH हो गया। हम देखें तो इसमें 4 कार्बन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये श्रृंखला समावयवी का सही एक एग्जाम्पल बना हुआ। दूसरा समझते हैं,
दूसरा हमने क्या किया है कि CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, इस CH2 को हमने CH लिख दिया है और इसके नीचे एक CH3 लगा दिया, CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो हम देखते हैं कि इसकी श्रृंखला में बदलाव आ गया है, अभी भी अणुओं की संख्या वही है। तो ये भी एक प्रकार का श्रृंखला समावेदी है। आगे देखते हैं कि तीसरा समावेदी इसका क्या संभव हो सकता है। तो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके नीचे लगाया हमने CH3 और OH। ठीक है बच्चों, तो ये भी इसका एक समावेदी बना। चौथा समावेदी हम देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3 और CH3 और CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसके 4 समावेदी मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। C4H10 के संभवतः कितने अल्कोहल में समावेदी संभव है? कितने हैं? 4 है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या इसके अल्कोहल में समावेदता बनवा सकता है, तो पूछ सकता है। ठीक है, इसे नोट करें। फिर अगली समावेदता पढ़ते हैं, स्थान समावेदता। ठीक है, अगली हमारी समावेदता आती है स्थान समावेदता। अगली आपको देखने को मिलेगी स्थान समावेदता। स्थान समावेदता क्या होती है? दूसरी है स्थान समावेदता। समावेदता आइसोमेरिज्म। इसमें भी हमको वही लिखना है। हम लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह जुड़ने वाले समूह का स्थान, समूह कौन सा यहां पर जुड़ रहा है? OH। समूह का स्थान अलग अलग होता है, अलग होता है। ऐसे यौगिक स्थान समाव्यवता प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल को कि स्थान समाव्यवता किस प्रकार से बनाई जाती है। तो स्थान समाव्यवता में लिखा है कि C3H8, इसका एग्जाम्पल लिखा था कि C3H8O। अब इसके हमको स्थान समाव्यवता बनानी है। पहला समावेदी वही रहेगा CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दूसरा इसका समावेदी देखते हैं तो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये OH पहले नंबर पे लगा था तो हमने दूसरे नंबर पर लगा दिया। ठीक है, तो C3H8O के 2 ही समावेदी संभव हैं। अभी आप कहेंगे तो आपने यहां लगाया, फिर हमने यहां लगा लिया, आप कहेंगे हम यहां लगा लेंगे। आप यहां नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गिनती वहां से होती है जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। तो हम गिनती इधर से कर देंगे तो ये 1 नंबर पर आपका आ जाता है। तो स्थान समावेदिता में C3H8O के 3 ही समावेदी संभव हैं जो कि आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल और हम आपको बता दे रहे हैं इसमें। एक है आपका वही वाला जो हमने श्रृंखला समावेदिता में आपको बताया है कि C4H10O
इसके कितने समावेवी संभव होंगे? तो इसका भी वही पहले सीधी श्रृंखला वाला होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये इसका पहला समावेवी है। इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगला हम इसका समावेवी देखें तो हमको देखने को मिलता है, हमको OH का स्थान इधर उधर करना है। ठीक है, तो अगर हम OH अभी पहले नंबर पर लगा था तो हम दूसरे नंबर पे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसको कर देंगे CH3। तो हमने यहाँ पर इसका एक OH परमाणु जोड़ दिया। तो इसके भी भाई 2 ही समावेवी संभव है स्थान समावेयता में, 2 से ज्यादा इसके भी समावेवी नहीं बनते हैं। ठीक है, या हम इसके 4 समावेवी भी बना सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्रियात्मक समावेयता। इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ करते हैं। अगला आपकी समावेयता आती है क्रियात्मक समावेयता। क्रियात्मक समावेयता, क्रियात्मक समावेयता क्या होती है कि देखते हैं, सोचिए। क्रियात्मक समावेयता को ध्यान से, 3rd नंबर की समावेयता आपको देखने को मिलेगी क्रियात्मक समावेयता। समावेयता, ठीक है, तो लिख देंगे कि हम लिखेंगे कि इस प्रकार के यौगिकों का क्रियात्मक समूह अलग होता है। क्रियात्मक समूह अलग होता है या बदल जाता है? समूह बदल जाता है, बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, कौन किस में बदलेगा, इसका को तो कोई क्लियर नहीं है, बदल जाता है। परंतु जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो हमारा होता है वो ROH होता है और ये ईथर क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, एल्कोहल ईथर से समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों, एल्कोहल किससे करता है, ईथर से समावयवता प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे कि किस प्रकार एल्कोहल ईथर में समावयवता बनाता है। एक एग्जांपल दिया गया था कि C2H6O। अब हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम एल्कोहल में भी बना सकते हैं और ईथर में भी बना सकते हैं। तो जब एल्कोहल में बनाएंगे तो हम ROH के रूप में लिखेंगे और जो ईथर में बनाएंगे तो ROR के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, ROR के रूप। तो हम अगर देखना चाहें तो एल्कोहल हमारा ROH होता है, तो हमने इसको लिख दिया CH3 CH2 और OH। ठीक है, इसमें एल्कोहल में बन गया। अब ईथर में अगर इसको बनाना चाहें तो हमने लिख दिया CH3O और CH3। तो बच्चों ये ईथर में बन गया। ठीक है, अब आपकी क्रियात्मक समावयवता भी हो गई है। अगली करते हैं प्रकाशिक समावयवता। हम प्रकाशिक समावयवता। एल्कोहल में है, चौथी समावयवता आपको देखने को मिलती है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है बच्चों, चौथी समावयवता आपकी आती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, देखिए, कहता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को
कार्बनिक यौगिक को समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश या दर्पण के मार्ग में या दर्पण के मार्ग में रखा जाता है तो यह एक निश्चित कोण से कोण मतलब एंगल से घूम जाता। जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है कि CH3CH और यहाँ पे आपका C2H5 और ये आपका OH लगा है। अब इसके मार्ग में एक हमने समतल ध्रुवित प्रकाश लगा दिया, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमने इसके मार्ग में लगाया तो एक ये निश्चित कोण से घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C2H5। ये आपकी आती है प्रकाशिक समावयवता, ठीक है बच्चों। इस वाले को हम डी समावयवी कहते हैं, डी समावयवी, और इस वाले को हम कहते हैं एल समावयवी, ठीक है। क्या कहते हैं? एल समावयवी कहते हैं। इसे नोट करें। इसका हम अगला टॉपिक करते हैं, एल्कोहल की संरचना में एक ही संरचना है आपकी, बनाने की विधियां हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बड़ा टफ भी है और बड़े बड़े भी है। बड़े ज्यादा हैं, कठिन तो नहीं है, बहुत ही आसान है। करते हैं मेथेनॉल या एल्कोहल की संरचना। ठीक है बच्चों। संरचना में हमने कहा मेथेनॉल के लिए, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3 और OH होता है। अब इसको हम बनाएंगे, सिर्फ हमको परीक्षा में संरचना ही पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछता है, ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं लिखना होता है। तो हमने बनाना है इसको C, ठीक है बच्चों। अब इस कार्बन से हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन हमने लगा, उसके बाद एक ऑक्सीजन है, उसके बाद एक हाइड्रोजन। ये इसकी संरचना है। बस इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको लिखना होता है। मतलब जहां जहां पर हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई देते हैं वहां वहां पर आपका सिग्मा आबंध होता है। क्या होता है? यहाँ भी सिग्मा है और यहाँ भी सिग्मा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 108 डिग्री 9 मिनट का होता है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 108 डिग्री 9 मिनट का होता है। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी आपकी 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो डिस्टेंस होती है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी 0.96 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके मेथेनॉल की संरचना होती है।
और जहां जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा वहां पर sp3 संकरण भी होता है। ठीक है बच्चों, वहां पर क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो ये आपके मेथेनॉल की संरचना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो कवर करेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।